नमस्कार, मैं श्वेता आपका जनता बिहार टॉप 10 में स्वागत करती हूं। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। मकर संक्रांति कब है? 14 या 15 जनवरी को। पढ़िए महत्व और शुभ मुहूर्त। सूर्य के मकर संक्रांति में प्रवेश होने के साथ किए जाने वाले मकर संक्रांति पूजन इस वर्ष 14 को नहीं बल्कि 15 जनवरी को होगा। यह जानकारी देते हुए बिहपुर के पंडित शंकर मिश्र व मृत्युंजय मिश्रा ने बताया है कि मिथिला पंचांग के अनुसार 15 जनवरी को मकर संक्रांति का पुण्यकाल है। सरकारी अफसर या कर्मचारी के खिलाफ शिकायत अब नहीं ले सकेंगे वापस, कार्यवाही होगी। आदेश जारी। अब कोई व्यक्ति किसी सरकारी पदाधिकारी या कर्मी के खिलाफ एक बार किसी मामले में शिकायत दायर कर दे, इसे वापस नहीं ले पाएंगे। ऐसा करने वाले पर कार्यवाही होगी। किसी सरकारी लोक सेवक के खिलाफ शपथ पत्र के साथ की गई कोई शिकायत अब किसी सूरत में या बहाने से वापस नहीं होगी। ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी सम्मत कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश सभी निगरानी समेत किसी विभाग या जिला स्तर पर की गई शिकायत पर लागू होगा। बीपीएससी से चयनित शिक्षक और शिक्षिकाओं के बन रहे जोड़े, नौकरी लगने के बाद गृहस्थी बसा रहे हैं। बिहार में हुई बीपीएससी शिक्षक भर्ती में बड़ी संख्या में यूपी और झारखंड के युवक युवती चयनित हुए हैं। ये लोग अब यहीं पर अपनी जोड़ी बना रहे हैं। स्थानीयता सुरक्षा सामंजस्य भी इसके जरिए पैदा हो रहा है। अंतर्राज्यीय रिश्ते इनके परिजन को भी भा रहे हैं। बता दें कि बीपीएससी से नियुक्त हुए अधिकांश शिक्षक शिक्षिकाएं युवा ही हैं। नियुक्ति होने के बाद कुछ महिला शिक्षिकाओं ने अपना जीवन साथी चुनकर बिहार में ही गृहस्थी बसाने का फैसला कर लिया है। स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते कुछ टीचरों ने एक दूसरे से शादी भी कर ली। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की सफाई। सबरी के झूठे बेर खाने वाले श्री राम का भक्त हूं, आरजेडी विधायक का किया समर्थन। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर द्वारा अयोध्या राम मंदिर को लेकर की गई टिप्पणी पर सियासी बवाल मचा हुआ है। अब शिक्षा मंत्री ने अपने बयान पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि वह शबरी के झूठे बेर खाने वाले प्रभु श्री राम के भक्त हैं। वे अहिल्या के तारणहार श्री राम को मानते हैं। हालांकि उन्होंने आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह के बयान का समर्थन किया है। चंद्रशेखर ने कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उन्होंने कभी भगवान राम का अपमान नहीं किया। नड्डा ने पार्टी नेताओं की बैठक में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर चर्चा की। 14 जनवरी से शुरू होगा सफाई अभियान। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंगलवार को पार्टी महासचिवों के साथ अयोध्या के राम मंदिर में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह और आगामी लोकसभा चुनाव की योजनाओं पर चर्चा की। इससे पहले भाजपा ने अपनी सभी राज्य इकाइयों को मंदिरों और उनके आसपास सफाई सुनिश्चित करने के लिए 14 जनवरी से अभियान शुरू करने के लिए कहा था। मणिपुर में अनधिकृत प्रवासियों के खिलाफ सरकार के अभियान इनफाल। असंवैधानिक पाए गए तो दे देंगे इस्तीफा, बीरेन सिंह। एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की 30 लाख आबादी में से 1.5 लाख युवा नशे की लत के शिकार हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान और भावी पीढ़ियों को बचाने के लिए सरकार द्वारा मादक पदार्थों के खिलाफ युद्ध की घोषणा की गई थी। यदि मादक द्रव्य नहीं होते तो पोस्ता की खेती नहीं होती और अवैध अप्रवासन नहीं होता तो वर्तमान स्थिति नहीं होती। पीएम मोदी का मुकाबला नहीं, राहुल के नाम पर ऐसा बोलकर फंस गई कीर्ति चिदंबरम। कांग्रेस ने भेजा नोटिस। पीएम नरेंद्र मोदी का कोई मुकाबला नहीं है, ऐसा बोलना कांग्रेस नेता कीर्ति चिदंबरम को भारी पड़ गया है। पार्टी ने उन्हें नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री के बेटे ने एक क्षेत्रीय चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी का कोई मुकाबला नहीं है। आज की प्रोपेगेंडा मशीन को देखते हुए लगता है कि पीएम मोदी का कोई मुकाबला नहीं है। किसी ऐरे गहरे से नहीं ले सकता न्योता। अखिलेश यादव ने प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का निमंत्रण ठुकराया। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए जहां कई नेता न्योते का इंतजार कर रहे हैं, वहीं कुछ ऐसे हैं जो निमंत्रण लेने से ही इनकार कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को जब विश्व हिंदू परिषद के नेता आलोक कुमार इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निमंत्रण देने पहुंचे तो सपा अध्यक्ष ने न सिर्फ निमंत्रण लेने से इनकार किया बल्कि उनकी बीएचपी नेता से तीखी बहस हो गई। प्रशासन नहीं देता था तो तनख्वाह से ही भोग। रामलला की 32 साल से पूजा कर रहे हैं। मुख्य पुजारी की कहानी। रामघाट पर रामलला के मुख्य पुजारी का घर है। अखाड़ों सा बड़ा दरवाजा, वहां से हाथी पर बैठा आदमी भीतर चला जाए और सिर चौखट पर ना टकराए। महावीरी रंग से रंगा पुता घर, आधी से ज्यादा दीवारें भी उसी रंग में। भीतर सोफा लगा एक कमरा, साथ ही सिंदूर रंग की चादर बिछी तखत पर। पीछे फिल्म के पोस्टर लगे। एक का नाम था रामदास, दूसरा राम का गुणगान।
लोकसभा चुनाव अपने विधायकों को सांसदी लड़ा सकती है सपा। अखिलेश की नसीहत, मायावती का सम्मान करें। सपा अपने कई विधायकों को लोकसभा चुनाव में उतारेगी। यह संकेत अखिलेश यादव ने पार्टी मुख्यालय पर हुई विधायकों की बैठक में दिए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को उतनी ही सीटें दी जाएंगी जितने पर उसके पास जीतने का प्रत्याशी होंगे। अपने नेताओं को अखिलेश ने बेरोजगारी और महंगाई, सरीखे आमजन के मुद्दों पर ही केंद्रित रहने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि भाजपा के धर्म से संबंधित किसी मुद्दे पर न फंसे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए जनता बिहार न्यूज।